शांति। कल बाप दादा की मुरली में बाबा बता रहे थे कि ब्रह्मा को सदा सहस्र भुजा वाला, अनेक भुजाओं वाला बताते, 1000 भुजा वाला भी बताते। शंकर को या विष्णु को इतनी भुजाएं नहीं बताते। उन्होंने लक्ष्मी नारायण को कंबाइन कर लिया, इसीलिए विष्णु को 4 भुजा बताते हैं। पर वैसे हर एक को 2 भुजा वाला बताते। और ब्रह्मा को ये इतनी अनेक भुजाएं जो बताते, ये किसकी निशानी है? किसकी निशानी है? क्या कहते हैं आप? किसकी है? हमारी है। अच्छा, तो हम सब कौन है? बाबा की भुजाएं। बाबा बछड़े वाले हैं। शिव बाबा कहता है मैं बहुत बड़ा बछड़े वाला। ब्रह्मा कहता है बाबा तू बछड़े वाला है तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी बड़ा बछड़े वाला। तो ब्रह्मा बाप की जो इतनी भुजाएं हैं, भुजा किसकी निशानी होती है? सहयोगियों की निशानी होती है, मददगार की निशानी होती है। देखो, जो बहुत सहयोग देता है, बहुत मददगार होता है, अगर वो कहीं चला जाता है या शरीर छोड़ देता है तो कहते अरे मेरी तो भुजा ही कट गई। अभी भुजा कटती नहीं है, पर जितनी भुजा मदद करती है, कार्य करती है, उतना वो व्यक्ति कार्य करता। तो हम जो बाबा की भुजाएं हैं, योगी का मतलब ही है सहयोगी। बाबा कहता मैं तुम ब्राह्मणों को जन्म क्यों दिया? तुम ब्राह्मणों को मैंने जन्म ही दिया है ईश्वरीय सेवा के लिए। ब्राह्मण माना ही सेवाधारी। बाबा निराकार है। निराकार बाबा सर्व मनुष्य आत्माओं को दाता होने के कारण, पिता होने के कारण सर्व खजाने देता है। परंतु वो निराकार है तो किसके द्वारा देगा? वैसे भी आप देखेंगे, कोई वस्तु किसको दी जाती है तो कैसा देंगे आप? लेने वाला भी कैसा लेता है, देने वाला भी कैसा देता है। हम ये किसी को रुमाल देते हैं, भुजा से देंगे ना, हाथ से देंगे ना। लेने वाला भी तो ऐसा ही लेगा। तो बाबा भी हम भुजाओं के द्वारा सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां सर्व मनुष्य आत्माओं को कराते हैं। 2 भुजाएं जो हैं, एक है लेफ्ट, एक है राइट और दूसरी है लेफ्ट। वैसे शरीर में दोनों भुजाओं का महत्व है। अगर सिर्फ राइट भुजा होवे और लेफ्ट नहीं होवे तो चले? चल सकता भाई? कितनी तकलीफ होवे। राइट के ऊपर कितना बोझा आ जावे। दोनों की भी बहुत आवश्यकता है। परंतु फिर भी ये जो 2 भुजाएं हैं, इन 2 भुजाओं में बलशाली भुजा कौन सी गाई जाती है? राइट। इसीलिए जो ज्यादा से ज्यादा मदद करते हैं उसको राइट हैंड कहा जाता। इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट हैंड कुछ नहीं करता है। लेफ्ट हैंड के द्वारा भी करते हैं, राइट के द्वारा भी करते हैं। दोनों की भी जरूरत है।
तो बच्चे कैसे भी हैं, चाहे राइट हैंड बन के चलते चाहे लेफ्ट हैंड बन के चलते, पर बाबा को सभी प्रिय है। उसकी निशानी क्या है बताओ? उसकी क्या निशानी? आप भक्ति मार्ग में देखेंगे जो वैजयंती माला है, उस वैजयंती माला में जो माला का फर्स्ट मणका है वो भी फूल के नजदीक है, और जो लास्ट मणका है वो भी फूल के नजदीक। तो बाबा को सब बच्चों से अति प्यार है। अगर बाबा को अपनी भुजाओं से प्यार है तो हम भुजाओं को आपस में कितना प्यार होना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछे आपको कौन सी भुजा से ज्यादा प्यार है, लेफ्ट से है या राइट से है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? हाँ, दोनों से है। दोनों में से ज्यादा किससे है? राइट से ज्यादा प्यार है। फिर थोड़े दिन के लिए आपकी लेफ्ट भुजा मेरे को दे दो, देगा कोई? तो दोनों से भी प्यार है, दोनों भी बहुत आवश्यक है। परंतु फिर भी राइट भुजा जो है उसको ज्यादा बलशाली माना जाता, और जो भी शुभ कार्य किए जाते वो क्या करते हैं? राइट हाथ से करते। आप देखेंगे तो दान पुण्य करेंगे तो भी राइट हैंड से करें। किसी को मदद करनी होगी तो भी लेफ्ट से भी करते, राइट से भी करते हैं, पर विशेष पुण्य का काम हमेशा राइट से करते। जब भगवान की तरफ इशारा करते तो भी राइट वाली अंगुली ऊपर जाती, नहीं, ये नहीं करते, ये करते। स्वाहा करेंगे तो भी राइट हैंड से ही करेंगे, जो भी करेंगे। भोजन कौन से हाथ से खाते हैं? कोई कोई लेफ्ट से खाते हैं, पर मेजॉरिटी भोजन खाने का काम किससे करते हैं? राइट से ही करते हैं। लिखने का काम किसकी तरफ से करते हैं? राइट से ही करते हैं। तो हम जो बाबा की भुजाएं हैं, हमें बाबा कौन सा भोजन खिलाता है? अभी निशानी देखना लेफ्ट और राइट की। बाबा हमें रोज कौन सा भोजन खिलाता है? ज्ञान का भोजन खिलाता है। तो जो बाबा के राइट हैंड है उनको बाबा की मुरली से अति प्यार, वो उस भोजन के बिगर कभी नहीं रह सकते हैं। उनको ज्ञान के बिगर कभी नहीं चल, ज्ञान मुरली के बिगर कभी नहीं चलता। वो ज्ञान मुरली के पीछे मस्ताने। भोजन खा खा के तो बलशाली बने हैं ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान जो है वो माइट है। लाइट भी है तो माइट भी है। ज्ञान का प्रकाश भी मिलता है, कर्मों की गहन गति भी समझ में आती है। और जब लाइट हमें लाइट मिल जाती है तो वो लाइट ही क्या होती है? माइट में परिवर्तित हो जाती। कौन सी माइट आ जाती है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की माइट। तो जितना बाबा के साथ प्यारे, अपने को देखते चलना हम कौन सा बाबा का हैंड है। जितना बाबा से प्यार है उतना ही उनको ज्ञान मुरली से भी प्यार होगा, उतना ही उनको पढ़ाई से भी प्यार होगा। उनको इतनी लगन होगी जितनी बाबा की याद की लगन है, तड़फन है। जो गायन करते हैं ना भक्ति मार्ग में, मुरली तेरी में जादू खुदाई, तो मुरली के मस्ताने हो गए। जो मुरली के मस्ताने हो गए उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः ही बंद हो जाते। क्योंकि जितना जितना हम ज्ञान का श्रवण करते हैं
श्रवण करने के बाद उसको मनन करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, उतना उतना समर्थ बनते जाते हैं। और जब समर्थ संकल्प पैदा करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो व्यर्थ स्वतः ही खलास हो जाता। तो हमें देखना है, हम बाबा का राइट हैंड है तो सचमुच मुझे पढ़ाई के साथ इतना प्यार है। हम देखते थे हमारी मनमोहिनी दीदी इतनी बड़ी आयु में भी एकदम रेगुलर और पंक्चुअल दादी मुरली सुनाने के लिए आती थी, उसके पहले आके मनमोहिनी दीदी बैठी हुई होती थी कॉपी पेंसिल लेके। जिन्होंने मनमोहिनी दीदी को देखा था वो हाथ ऊपर करो। बहुत लोगों ने देखा है, किन्होंने नहीं भी देखा। इतनी बड़ी आयु में उसको पढ़ाई का इतना शौक। अमृत वेले भी सबसे पहले उठ करके आके स्नान पानी करके फ्रेश रहे इसके लिए आकर के पहले योग कराती। पढ़ाई की लगन। आप दादी को जब भी देखेंगे दिन में कितनी बारी मुरली पढ़ती होगी। जानकी दादी के पास जाओ, जब भी देखो उसके हाथ में मुरली पकड़ी हुई होती। तो ये जो लगन है, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है, तो जिनको ये टेस्ट पड़ जाती है ना इस भोजन की, व्यर्थ की तरफ उनकी बुद्धि कभी जाती नहीं। जो स्वयं समर्थ का चिंतन करता है, ज्ञान का चिंतन करता है, उसके सामने कोई आएगा वो क्या करेगा? वैसे भी आप देखो भोजन खा रहे हैं, आपसे कोई मिलने आएंगे तो आप क्या करेंगे? उसको ऑफर करेंगे नहीं करेंगे? जरूर सामने वाले को ऑफर करेंगे ना। तो जो ज्ञान का जिनको इंटरेस्ट है वो दूसरों को देने के बगैर कभी नहीं रह सकते। वो सदैव सेवा में लगे रहेंगे। जो आएंगे उनको ज्ञान का भोजन खिलाते रहेंगे। कुछ ना कुछ उनको बाबा कहता है ना, तुम दाता के बच्चे हो। तुम्हारे दर पर कोई भी आवे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसको कभी भी तुम्हारे को खाली हाथ नहीं भेजना है। कुछ ना कुछ उसको दो, ज्ञान रतन दो, शक्ति दो, गुण दो, कुछ ना कुछ दो उस आत्मा को। तो दातापन के गुण उसके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। क्यों आते हैं दातापन के गुण? क्योंकि उसका खजाना भरपूर होता। जिसके पास होगा वही देगा, जिसके पास है नहीं वो बेचारा क्या देगा दूसरे। उसके बाद अब देखो हम लिखने का काम भी क्या करते? राइट हैंड से ही करते। तो जो बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं वो अपनी कर्म की रेखा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते। बाबा ने हम बच्चों को कर्म की क्या दिया है? कलम दे दिया है। भाग्य बनाने के लिए कलम दे दिया है। तो उनके पास वो कलम है जिस कलम के द्वारा वो अपने भाग्य की रेखा लंबी से लंबी खींचते हैं। बाबा भाग्य विधाता है, परंतु वो भाग्य बांटता नहीं है किसी को, रास्ता बताता है भाग्य बनाने का। तुमको जितना लंबी रेखा चाहिए उतनी तुम खींचो। तो राइट हैंड बाबा के बच्चे अपनी कर्म श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा क्या करते हैं? अपना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनाते। और जो खुद का भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं, बाबा कहता है मैं भाग्य विधाता, तुम्हारे भाग्य की मैंने रेखा, तुम्हारा भाग्य मैंने उदय किया, तुम्हें मैंने मास्टर भाग्य विधाता बना दिया। औरों को भी ये रेखा खींचना सिखाओ। वैसा भी देखो जिसको पढ़ना आता है, आज भी देखेंगे गवर्नमेंट क्या करती है, अभियान चलाती है। कोई भी अनपढ़ नहीं रहने चाहिए, पढ़ना सिखाओ। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो ये भाग्य की रेखा लिखना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जो खुद का भाग्य उदय करता है वो अनेकों का भाग्य उदय करता। चेक करते जाना अपने को, हमारे अंदर क्या कमी है। तो ऐसे बाबा के जो राइट हैंड बच्चे हैं
जो योग युक्त हैं, जिनकी वाणी युक्ति युक्त, क्योंकि ज्ञान का भंडार भरपूर होने के कारण उनकी वाणी भी जो चलेगी वो युक्ति युक्त चले। उनके जो कर्म भी चलेंगे वो ज्ञान युक्त चलेंगे। और जब ज्ञान बुद्धि में आता है तो ज्ञान दाता स्वतः ही बुद्धि में रहता, उसके साथ क्या होता है, स्वतः ही उससे बुद्धि हमारी जुटी रहती है। आज देखो राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, किसके अंडर चलते हैं, इनको कौन आर्डर से चलाता है, ये हमें आज मालूम पड़ा कि आत्मा चलाती, नहीं बाबा का बनने के बाद मालूम पड़ा ना। नहीं तो इनको कंट्रोल आज भी आत्मा किसके द्वारा कंट्रोल करती है, ब्रेन के द्वारा करती। हम अपने इतना दिन मनमत के ऊपर इनको चलाते थे ना, मनमत के ऊपर। खुद चलते थे, किसके ऊपर चलते थे, मनमत के ऊपर चलते थे। परंतु अभी हम किस पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते। अगर आज समझो ये हाथ कंट्रोल में नहीं है, जैसा इनको ऑर्डर देते हैं हम वैसा नहीं चलते हैं, मुट्ठी बंद नहीं होती है या खुलती नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें डिफेक्ट है ना। उसी प्रकार अगर हमारे कर्म, हम बाबा के हैंड, हम बाबा की भुजाएं, अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, किस में डिफेक्ट है, भुजा में डिफेक्ट। उस डिफेक्ट को क्या करना होता है, कोई भी जरा भी डिफेक्ट आता है, समझो कर्म इंद्री में, हमारी नींद फिट जाती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, भागेंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर देखो तो मेरा हाथ पता नहीं क्यों नहीं खुलता है, मेरी मुट्ठी क्यों बंद हो गई है, कितनी फिक्र करते। तो हम जब बाबा की भुजाएं हैं तो हमें ये देखना है कि हम बाबा के ऑर्डर के अनुसार, बाबा के श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि पहले हम सब चलते थे मनमत पर, जिस मनमत की रिजल्ट हम सभी ने देख लिया क्या हो। अभी हम चलते हैं श्रीमत पर। श्रीमत पर चलने से ही हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा की भुजा बनना माना अपना जीवन क्या करना, प्रभु अर्पण करना। सिर्फ भुजा थोड़ी उसको दिया उसने, हमने भुजा काट के देंगे क्या, हम तो सारे उसके अर्पण हो गए ना। जब हम पूरे उसके अर्पण हो गए तो उसने हमको क्या कर लिया, अपनी भुजा बना लिया, अर्थात मददगार बना लिया। नहीं तो हमारी हालत क्या थी, सबकी एक एक कहां पड़े थे। अभी कितना नशे से गीत गाते हैं, हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। आगे नहीं आ गए, बहुत काम आ गए हम उसके। पहले बिगर काम के थे, कुछ काम नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी हमारी। कोई वैल्यूलेस चीज होती है, किसी के काम में आ जाती है, कितनी खुशी होती है, अरे बहुत अच्छा हो गया, इतने दिन ये पड़ा हुआ था ये टेबल, तुम्हारे काम में आ गया ना, बहुत अच्छा हो। तो हमारी जीवन भी ऐसी पड़ी हुई थी। तो बाबा ने क्या किया, हमको अपना बना करके अपने काम में लगा दिया। तो जब ही हम बाबा के बन गए, बाबा ने हमें अपने काम में लगा दिया, तो अभी हमको ये देखना है कि बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे, मेरे राइट हैंड हो, मेरे मददगार हो। अभी हम बाबा को कितनी मदद करते। भक्ति मार्ग में क्या करते थे, भगवान से मदद मांगते थे। और अभी ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं, भगवान को मदद करते। देखो कितना अंतर हो गया। वो मदद मांगना और ये मदद करना, नशा चढ़ता है नहीं चढ़ता है। तो हम भगवान को जो मदद करते हैं, वास्तव में देखा जावे ये उसको मदद नहीं करते, हम खुद को ही मदद करते। तो हम जो बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, मददगारों में भी प्रकार होते हैं।
कोई हांजी करने वाले हैं और कोई फिर क्या करते हैं, नांजी तो कोई नहीं करता है, परंतु क्या करते, अपने हिसाब से चलते। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत की रेशा खींच के दिया है, जिसको कहा जाता है लक्ष्मण रेशा, लक्ष्य तक पहुंचने वाली रेशा, ईश्वरीय मर्यादा। उस मर्यादा के अंदर हम कितना चलते हैं, ये हमें हरेक को अपने अपने को चेक करना। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से बाबा ने हमको मर्यादाएं खींच के दिया है। तो सवेरे उठने से लेके रात सोने तक बाबा ने हम बच्चों को जो मर्यादाएं खींच के दिया है, जो नियम बना करके दिए हैं, उस नियम के अनुसार हम चलते हैं। भुजा तो आर्डर के प्रमाण ही चलती है, ये इसीलिए तो भुजा बनी रही। अगर आर्डर प्रमाण नहीं चले तो उसको भुजा कौन कहेगा, मददगार कौन कहेगा। तो हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं या बीच में थोड़ी कभी मनमत, कभी परमत, कभी जनमत मिक्स कर डालते। लगातार हमारी बाबा के ईश्वरीय कार्य में मददगार रुचि बनी रहती है, हमारी मददगार रहते, या कभी हमारी रुचि कम ज्यादा होती है। कभी कभी कोई कहते हैं ना मूड़ी होती है, भुजाएं भी मूड़ी होती है बहुत। कोई ऐसा कार्य होगा, सेवा का कार्य, मैं ही करूं क्या, वो दूसरे को बोले दूसरा करे, मेरे को ही करना है क्या सारा। वास्तव में देखा जावे तो ये जो ईश्वरीय सेवाएं हैं, ईश्वरीय सेवा का चांस मिलना ये बड़े भाग्य की निशानी। आज आप पदम भाग्यशाली हैं जो आपको इतना बड़ा चांस मिला है, क्योंकि कुमारों का बहुत गायन है, उनमें डबल शक्ति है, जिसके कारण वो बहुत कुछ कर सकते हैं, सारे विश्व को परिवर्तन करते हैं। इतनी ताकत उनके अंदर है, पर उस शक्ति को हम राइट वे में लगा रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को कौन से कार्य में लगाया है, किस कार्य में निमित्त बनाया, कंस्ट्रक्शन के कार्य में, स्थापना के कार्य। अभी बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया के स्थापना के कार्य के लिए मददगार बनाया है। हमें क्या स्थापन करना है, हम कोई ऐसा थोड़ी महल बनाएंगे, मिट्टी का गारा उठाएंगे, कोई ये वो रेती उठाएंगे, ये तो नहीं करेंगे। नई दुनिया की स्थापना करना अर्थात एक दो के दिलों को मिलाना, एक दो को प्रभु के नजदीक लाना, एक दो को प्रभु को जो पसंद है वो कार्य करना। बाबा को क्या पसंद, बाबा को ये ईश्वरीय परिवार अति प्रिय है। तो बाबा को जितना ये ईश्वरीय परिवार प्रिय है, उतना हमें ये परिवार प्रिय है। हम एक दो के नजदीक आते हैं या दूर जाते। भुजाएं अगर दूर दूर होवे, नजदीक नहीं आवे तो कोई कार्य नहीं होगा। भुजाओं को तो नजदीक आना ही पड़ता है, मिलना ही पड़ता है। कोई भी कार्य करना होगा तो मिलना पड़ता है, एकता चाहिए। एकता के बिगड़ तो कार्य नहीं कर सकते। ये सारी सृष्टि जो परिवर्तित होती है, इसका आधार हमारी एकता है। कभी कभी क्या करते हैं, ईश्वरीय सेवा में रहते हुए आपसी संस्कार टकराते हैं। सेवा ये भाग्य बनाती है, सेवा ये खुशी दिलाती है, सेवा ये शक्ति दिलाती है, सेवा आगे बढ़ाती है। परंतु कभी कभी उस सेवा को ठीक रीति से, अपनी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वही सेवा डिस्टर्ब भी करती। क्यों डिस्टर्ब करती है? क्योंकि हम खुद को देखने के बजाय दूसरों को देखते। जानकी दादी एक बड़ी अच्छी पॉइंट सुनाती। दादी उस दिन बैठे थे हम लोग, तो बोला देखो दो चीजें हैं, एक है आईना और दूसरी है खिड़की, विंडो।
आजकल ब्राह्मणों को विंडो में बाहर देखने की बहुत आदत हो गई। विंडो से किसको देखा जाता है? दूसरे को देखा जाता है। और आईने में किसको देखा जाता है? खुद को देखा जाता है। वैसे तो आप देखेंगे आईने की ऐसी खूबी है, भाई लोगों को तो मैं देखती हूँ बहुत करके आदत होती है, कार खड़ी होगी ना, उसका शीशा होगा, वहां भी देखेगा अपने बाल ऐसे कंघी लेके ऐसा ऐसा करते रहे। अरे खुद को ऊपर से तो अप टू डेट किया, ठीक ठाक किया, परंतु आंतरिक स्थिति हमारी क्या है? अगर सचमुच हम सदैव अपने को ज्ञान के दर्पण में देखते रहे, आईने में देखते रहे, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते? खुद का परिवर्तन कर सकते। उसके बजाय क्या होता है? दूसरों को देखना चालू कर देते। तो मैं हूं बाबा की भुजा, क्या बाबा ने मुझ भुजा को ये कहा क्या तुम दूसरों को देखो? बाबा ने मुझे ऑर्डर दिया? बाबा तो कभी भी ये नहीं कहता है। बाबा सदैव हम बच्चों को क्या कहता है? बच्चे स्व चिंतन करो, स्व दर्शन करो, स्व परिवर्तन करो। उसके बदले हम क्या करते? कभी कभी स्व चिंतन के बदले क्या चलता है? परदर्शन। परदर्शन क्यों? पर चिंतन क्यों आया? क्योंकि परदर्शन किया, विंडो में से देखा। दूसरे को देखने के बाद वो चिंतन चलता है और कहा जाता है परचिंतन ये पतन की जड़ है। जिसके कारण क्या होता है? सेवा में जब आते हैं एक दो का, क्योंकि ये कुमार माना हमेशा सेवा में हाजिर, ये बहुत बड़ी खूबी है। तो जब सेवा में सदैव हाजिर रहते हैं तो दूसरों के संस्कार देखने के कारण, खुद के संस्कार नहीं मिलने के कारण क्या होता है? उसका टकराव होता। टकराव होने के बाद बहुत क्या करते हैं? कोई कहते हैं जाने दो ना, टकराव होता है ना, कोई सेवा नहीं करेंगे, ठीक है मैं ये सेवा नहीं करता हूं, मैं इसके साथ मेरी नहीं बनती है, इसके साथ नहीं। वो तो क्या करते? किनारा करते। हम सन्यासी तो है नहीं जो किनारा कर ले, निवृत्ति मार्ग वाले तो है नहीं। बाबा ने हम बच्चों को एक दो से किनारा करना नहीं सिखाया, एक दो का सहारा बनना सिखाया। हमें एक दो का सहारा बनना है, ना कि किसी से किनारा करना। अगर सामने मम्मा देखो हमेशा समझाती थी, अगर सामने वाला आके टकराता है, कहते मम्मा मैं तो नहीं टकराती हूं, पर सामने वाली ऐसी है जो मेरे साथ आके फालतू टकराती। तो अगर समझो हमारे सामने कोई आके टकराएगा तो हम क्या करते? उसमें खुद को बचाते या हम भी उसको जाके टक्कर मारते? हमारा काम है ना बचाना, उसको भी बचाना, खुद को भी बचाना। तो मम्मा हमेशा एक मिसाल बताती थी, देखो एक है घड़ा, घड़ा है पित्तल का, और एक है मटका, वो है मिट्टी का। अगर घड़ा मटके को लगता है तो क्या टूटेगा? मटका ही टूटेगा ना। अगर मटका जाके घड़े को लगता है तो क्या टूटेगा? मटका ही टूटेगा ना। तो उसी प्रकार अगर मैं किसी के साथ टकराती हूं तो भी सिर किसका फूटेगा? मेरा। अगर कोई मेरे साथ आके टकराता है तो सिर किसका फूटेगा? मेरा। तो मेरा काम क्या है? सिर फोड़ना या सिर को बचाना? तो बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को क्या किया है, ये समझ दी हुई है कि ये वैरायटी ड्रामा, जैसा बाबा हरेक बच्चे की जन्म पत्री को बहुत अच्छी तरह से जानता है। बाबा को मालूम है ये सर्व मेरी भुजाएं हैं, परंतु ये सब भुजाएं वैरायटी हैं। ये जानते हुए भी बाबा सर्व की विशेषताओं को सामने रख करके उनको कार्य में लगाता। बाबा हमारी आज की स्थिति नहीं देखता है, अपूर्ण स्थिति, बाबा हमें संपूर्ण स्टेज में देखता। उस देवात्मा रूप में हम बच्चों को देखता है। देखो बाबा रोज आप बाबा की मुरली पढ़ो, पहला सेंटेंस ही क्या होता है? मीठे बच्चे। मीठे बच्चे से ही चालू करता है, उसको मालूम है हम कितने मीठे हैं। पर कड़वे बच्चे कभी बोलता है?
फिर भले सुनाते सुनाते फिर शिक्षा देगा कि तुम्हें कितना मीठा बनना है, वो बाद में शिक्षा देगा, पर पहले तो मीठे बच्चे बोल देगा। तो बाबा को जैसा सर्व से प्यार है, वैसा हमारा भी सबके साथ अगर प्यार होगा, सर्व के साथ प्यार कभी होगा जब हम एक दो की खूबी को देखेंगे, एक दो की विशेषताओं को देखेंगे। आप देखो, एक दो की विशेषताएं देखेंगे ना, आपको उनके लिए स्नेह आएगा, परंतु एक दो का अगर डिफेक्ट देखेंगे तो आपको नफरत आएगी। इसीलिए कभी भी किसी की जो कमी है उसको नहीं देखो, हमेशा क्या देखो, एक दो की विशेषता को देखो। देखो, भक्ति मार्ग में भी हमेशा कहते हैं, अभी तो साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, नहीं तो पहले लोग समझते थे चंद्र ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण लगा, घर में बड़े लोग कहते थे अरे चंद्र ग्रहण देखना नहीं, सूर्य ग्रहण देखना नहीं, नहीं तो तुमको ग्रहण लग जाएगा। वो तो अभी हम लोग समझते हैं ग्रहण क्या, ग्रहण का मतलब कमी होता है, छाया पड़ती है पृथ्वी की उसके ऊपर, पर उसमें से जंतु ऐसे निकलते, आंखें नजर वगैरह खराब होती है। परंतु उन्होंने एक ऐसा धार्मिक रूप ले लिया, क्योंकि इतना तो समझते नहीं लोग, गांव वाले कहां समझते। तो है इधर की बात। बाबा कहता है तुम एक दो की अगर कमी देखते हो, वो कमी क्या होती है तुम्हारे में आ जाती। इसीलिए तुम क्या देखो, सर्व की विशेषताओं को देखो, सर्व की अच्छाइयों को देखो। अभी कोई भी देखो, दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को हमारे को एक जैसा ही प्यार है ना, इनके साथ कम ज्यादा थोड़ा ही है, उसके बिगड़ तो कार्य नहीं चलता है। उसी प्रकार बाबा के यहाँ जो भी बच्चे हैं, जैसे भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे की यहाँ पर अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना पार्ट है, हर एक की आवश्यकता। क्योंकि हमारा ये किला है, पांडवों का किला, तो किले में क्या होता है, अगर दीवार में से एक भी ईंट निकलती है ना, दीवार कमजोर हो जाती। उस किले को हमको क्या करना है, मजबूत करके चलना है। भुजाओं का यही तो काम है ना, मजबूताई। उसको मजबूत करके नहीं चलेंगे तो फिर वो किला रहेगा कैसा, सेफ्टी कैसी रहेगी हमें। उसके लिए बाबा के साथ प्यार, बाबा के परिवार के साथ प्यार, बाबा की पढ़ाई के साथ प्यार, ये बहुत ही जरूरी। अगर कोई भी थोड़ी बहुत कमी कमजोरी है, आज समझो कोई कितनी सेवाएं करता है, कोई आगे जा रहा है, खुश हो ना उसको देख करके, बाबा कितना खुश होता है। बाबा हम बच्चों को आगे रखता है, बच्चे तुम मेरे से भी आगे हो, तुम मेरे से भी ऊंचे हो, अरे मेरी तो सिंगल पूजा हो रही, तुम्हारी डबल पूजा हो रही, कितना खुश होता है। अभी हम समझते हैं हमारी डबल होती या सिंगल होती, कराने वाला कौन है। तो कभी कभी क्या होता है, ये मैंपन आ जाता है, मैंपन के कारण राइट हैंड बनने के बदले फिर लेफ्ट हैंड बन जाते, कभी उल्टा काम कर ले। परंतु नहीं, हमारे को सदैव बाबा का पूरा पूरा मददगार बन करके चलना, बाबा के हर कार्य में मनसा वाचा कर्मणा में पूरा पूरा मददगार बन। देखो, मदद किसको कहा जाती है, उसके अंदर त्याग होता है, जिससे स्नेह होता है ना, उसको मदद की जाती। आप विश्व किशोर दादा का देखेंगे, बाबा को राइट हैंड होकर रहा, कितना उसको बाबा के साथ स्नेह। लौकिक में वो दादा का भाई का लड़का था, ब्रजेंद्र दादी हम लोगों को हिस्ट्री सुनाती थी, उसका माता पिता ने शरीर छोड़ दिया था, बाबा ने उसको बच्चा करके संभाला और बड़ा किया, उसकी शादी किया, फिर उसको अपने जैसी दुकान डाल करके दिया जवाहरात की। पर बाबा का इतना आज्ञाकारी बात मत पूछ। फिर उसके बाद जब बाबा ने सब कुछ सरेंडर किया, इसने बाबा ने कहा बच्चे तुम भी सरेंडर, वो भी सरेंडर हो। और सदैव बाबा का बहुत ध्यान रखने वाला, हर कार्य में सदैव मददगार। जैसी मम्मा वैसा विश्व किशोर बाबू। जब भी अंत के समय, जब भी वो बीमार था, उसको उस समय कितनी ट्रबल हो गया था, स्टोन हो गया था। पहले जमाने में आपको मालूम होगा
किडनी की बीमारी बड़ी खराब होती थी, कोई इतनी दवाइयां नहीं होती थी उसकी, तो इसको काफी तकलीफ थी, लास्ट में काफी तकलीफ होती, कितने समय तो रात रात सोता नहीं था। परंतु उसने क्या किया, वो सारा कारोबार वो संभालता था ऑफिशियल, तो वो सारी सारी रात बैठ करके सारा जो भी वही ये वो जो भी लिखा पड़ी ये वो सारा एकदम उसने अप टू डेट किया। कम से कम 4-6 मास लगाए इसमें, सारी रात रात बैठ के सारा अप टू डेट किया। क्यों? उसको मालूम था मैं जाने वाला हूं। बोला मैं जाने के बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कहे कि देखो ये भाऊ चला गया और अभी हमारे को ये कारोबार कुछ समझ में नहीं आता, और आज देखो कोई जाता होगा अपनी चार्ज छोड़ के तो और ही उल्टा सुल्टा करके चला जाएगा। करते या नहीं करते बताओ? बोलेगे भले ये मुझे सामने वाला भले ना मुझे, इसको मालूम तो पड़े मैं कितना काम करता था। अभी आप बताओ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? राइट हैंड किसको कहना चाहिए? उसको यही था कि ऐसा कोई भी नहीं है बात रह जावे जो सामने वाले को समझ में नहीं आवे, मैं चला जाऊं और उसको सामने वाले को समझ में नहीं आवे, वो बेचारा मुझे अभी मैं ये कारोबार कैसा संभालूं। उसने ऐसा क्लियर करके रखा जो कोई भी देखेगा वो सहज उसको संभाल सके। उसके बाद उसने शरीर छोड़ा, सारा काम करने के बाद शरीर छोड़ा और निश्चिंत हो गया। शरीर छोड़ने के पहले उसने बोला भी, बोला अभी मेरे को कोई फिक्र नहीं है यज्ञ की, अभी ये देखो सिर्फ भले मैं चला भी गया तो कोई हर्जा नहीं है, ये जगदीश है, रमेश है, ये ब्रिजमोहन है, अभी ये लोग आए हैं बाबा के पास, ये बाबा को मदद करें। तो उसको किसी ने पूछा भाऊ आप इतना जल्दी क्यों जाना चाहते? बोला अभी मेरा कार्य पूरा हो गया, अभी जैसा यहां मैंने, क्योंकि यज्ञ की शुरुआत से लेके उसने पूरा सारा कारोबार संभाला हुआ था। बोला जैसा मैं यहां शुरुआत किया ना, अभी मैं जाना चाहता हूं, अभी मैं वहां नई दुनिया के स्थापना में जाके शुरुआत करनी है मेरे को, वहां मैं तैयारी करूंगा श्री कृष्ण के आने की, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। और जब भी गया तो भी बाबा से छुट्टी लेकर के गया फाइनल कि अभी वापस नहीं आऊंगा। और उसका ऑपरेशन वहां बंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल में हुआ। हम मिलने को गए थे उसको, ब्रिजेंद्रा दादी के साथ मैं गई थी, तो वो ठीक था, उसका ऑपरेशन हुआ 3-4 दिन हो गए, एकदम ठीक था। मिला भी हम लोगों से, हंसा, बात किया, बोला मेरे को कोई तकलीफ नहीं, एकदम ठीक हूं। और दूसरे दिन मालूम पड़ा उसने शरीर छोड़ दी। तो उसकी ये इच्छा थी कि मैं अभी मेरा कार्य पूरा हुआ, अभी मेरे को इस शरीर में नहीं रहना है, अभी मेरे को जाना है। जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं ना, वो उसने प्रैक्टिकल में करके बता। परंतु क्यों उसने ये किया? उसने बोला कि मैंने मेरा कार्य पूरा किया, मेरे को ऐसा नहीं मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूं, पीछे बाबा को तकलीफ होवे या बच्चों को बाबा के तकलीफ होवे, ऐसा। इसको राइट हैंड बोलते हैं। जो जीते हुए तो किसको तकलीफ नहीं होए, पर हम चले जावे तो भी हमारे कारण किसको तकलीफ नहीं हो। और कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हम जावे और इनको तकलीफ होवे तभी इनको मेरी वैल्यू मालूम पड़ेगी, पर उससे वैल्यू कोई नहीं मालूम पड़ती। तो हमें सदैव ये देखना है कि हमारे द्वारा सर्व को सुख मिले, किसको तकलीफ होवे और हमारा नाम लेवे नहीं, हम सबको सुख मिले। तो बाबा ने हमारे को जो कर्मों की गति समझाई हुई है, उस कर्म गति को सामने रख करके हमें क्या करना है, अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना है, अपनी रेखा भी लंबी खींचनी है, अन्य आत्माओं की रेखा भी लंबी खींचनी। बाबा कहता है तुम मास्टर भाग्य विधाता हो, औरों का भाग्य बनाने वाले। और बाबा को देखो कुमारों के ऊपर तो कितना नाज है, और कुमारों को देख के बाबा कितना खुश होता है। क्यों खुश होता है मालूम है आपको? कुमार या कुमारियों को देख के बाबा बहुत खुश होता है। आप कहेंगे कुमारियां हो तो जाके सेंटर संभालती है इसलिए खुश होता हूं। अच्छा, कुमारों को देख के क्यों खुश होता है? बोलो, क्यों खुश होता है? हाँ, मदद करते हैं इसीलिए,
क्यों अदर कुमार नहीं मदद करते? अदर कुमार कम मदद करते क्या? क्या बोलते आप? हाँ, जब का कुमार ज्यादा करे है, करते तो है ज्यादा। हाँ, क्या क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं पड़ा। देखो, हाँ, इसीलिए, और है भी ऐसा, क्योंकि हाँ, कुमारों को पीछे, परंतु कभी कभी साइड में से आ जाते हैं ना कोई न कोई, उनके पीछे कोई नहीं रहता, परंतु कुमारों को साइड में से बहुत लगते हैं। देखो, हम आपको बताओ, वैसा भी समझो कोई व्यक्ति है, उसका बच्चा चल रहा है रास्ते में चलते चलते कोई खाई है और वो उसमें गिरने वाला है। माता पिता के साथ जा रहा है छोटा बच्चा, वो उसमें गिरने वाला है और उसको टाइम पर बचा लेते हैं। माता पिता को कितनी खुशी होती, अरे मेरा बच्चा बच गया। वो इतनी खुशी होगी, उसके आंख के आंसू बंद नहीं होते खुशी में कि बच्चा, अरे अभी मरता था, अभी गिरता था, ये तो बच गया। हम लोगों की ये हालत थी, कुमार कुमारियों, कहां विकारों की खाई में गिरने वाले थे, पड़ने वाले थे, समय पर आके बाबा ने हमको पकड़ लिया, इसलिए हमको देख के बहुत खुश होता, अरे मेरे बच्चे बच गए। था या नहीं ऐसा? इसलिए ज्यादा प्यारे लगते हम उसको। बाबा इसलिए बहुत प्यार करता है, बाकी मदद नहीं करेंगे तो पैदा काहे के लिए हुए हम? हाँ, नहीं, अपने से हम पूछे, हम ब्राह्मणों ने जन्म काहे को लिया? अगर मदद नहीं करनी हमको बाबा की, तो हमें जन्म लेने की क्या जरूरत थी उसकी गोदी में? ये तो हमारा फर्ज है, हमारा भाग्य है, ये हमेशा ध्यान में रखो। सेवा का चांस मिलना ये बड़े भाग्य की निशानी। जिसका बड़ा भाग्य होगा उसको ज्यादा चांस मिलेगा। आप चांसलर बनो, चांस को कभी भी छोड़ो नहीं, कोई भी सेवा होने दो, चाहे स्थूल सेवा होवे, चाहे वाणी की सेवा होवे, चाहे मनसा की सेवा होवे, सब में सेम मार्क्स मिलते हैं, किसमें कम ज्यादा नहीं। बाबा कहता था ना, शुरू शुरू से बाबा ने समझाया। जिस समय पर कराची में अपने पास गायें थी, उसका छेना होता है ना, गोबर, वो थापते थे बैठ करके, इतना छेना निकलेगा तो क्या करेंगे, थापेंगे, वो फिर जलाने के काम में आएगा। तो बाबा कहता था, देखो तुम छेना थाप रहे, परंतु अगर तुमको बाबा की याद है, तुम्हारे में से आने वाले को साक्षात्कार होगा। और तुम बहुत अच्छा भाषण बैठ के कर रहे, तुम्हारी स्थिति का ठिकाना नहीं है, तुम सामने वाले को कोई उससे अनुभव नहीं हो। तो स्थिति के ऊपर कर्म भले कोई हल्का भी करते हैं, हम साधारण कर्म करते हैं, परंतु ईश्वरीय याद में रह के अगर कर्म करते हैं तो कर्म यादगार बन जाते हैं। अभी ये श्रृंगार करना, स्नान करना, भोजन खाना, ये क्या असाधारण कार्य थोड़ा, ये साधारण है। पर आज देवताओं के हर कर्म की पूजा क्यों होती? आज देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, उसका अलग दर्शन होगा। आज देवताओं को भोग लग रहा है, उसका अलग दर्शन होगा। आज देवता विश्राम कर रहे हैं, अभी उनका अलग दर्शन होगा। ये क्या है? क्योंकि ये हमें मालूम है कि लास्ट जन्म में इन्होंने ईश्वरीय याद में रह करके कर्म किया है, इसीलिए इनके कर्म क्या बन गए? यादगार बन गए। तो अगर हम बाबा की याद में रह के कर्म करते हैं और आप सेवा को निस्वार्थ सेवा होकर के, निस्वार्थ होकर के हमारा नाम होवे, किसी किसी को ऐसा होता है ना, मेरा नाम होना चाहिए। बाबा कहते हैं, नाम की क्या जरूरत? अरे मैं तुम्हारा कितना नाम करता हूं, तुम्हारे नाम के बिगड़ तो दुनिया नहीं चलती है। चलती है दुनिया हमारे नाम के बिगड़। आज बच्चे का जन्म होता है तो छठी कौन करता है? नामकरण कौन करता है? किसको बुलाते हैं? ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना। उसके बाद उसको स्कूल में रखते तो भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं। फिर थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी शादी किया तो भी कौन करता है? ब्राह्मण ही करेगा।
करता है नहीं करता है? धंधा लगाएंगे तो भी पूजा करने के लिए किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। मरते हैं तो किसको बुलाते हैं? तो हमारे बिगर तो कुछ चलता ही नहीं है। जन्म से लेके मरने तक ब्राह्मण के बिगर कोई काम नहीं चलना है। हाँ, सब सब सब, तुम साकर पुड़ा होवे या कोई भी पुड़ा होवे, उसी को ही बुला। तो बाबा ने देखो हमारा कितना इंपॉर्टेंस दुनिया में बढ़ाया हुआ। अगर ये नशा रहे ना, हम कौन से ब्राह्मण हैं, हमारे नाम से वो कुख वंशावली ब्राह्मण आज पेट भर रहे, और नाम के इधर भूखे क्यों हुए ब्राह्मण? अभी जिसका काम होगा उसी का नाम होगा क्या? नहीं। आज समझो किसी की इलेक्ट्रिक की दुकान है, वो मालिक का नाम आएगा या सेल्समैन का नाम आएगा? उसके ऊपर, दुकान के ऊपर नाम किसका पड़ेगा? मालिक का होगा ना। तो ये सब उस मालिक का है ना, तो नाम किसका होगा? हमारा होगा, उसी का नाम होगा ना। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे तुम्हारा जितना ऊंच पोजीशन है, जितनी तुम्हारी ऊंची स्थिति है, उस स्थिति को सदैव स्मृति में रखो। तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे बिगर इस दुनिया का कोई पत्ता नहीं हिलता। बाबा ने इतना हमारे को ऊंचा, इतना श्रेष्ठ बनाया हुआ है, इसीलिए हमें अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। सदैव अपने बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाकर उससे शक्तियां लेकर के हमें औरों को शक्तियां देनी है, क्योंकि हम बाबा के हैंड तो शक्तिशाली चाहिए ना, तभी तो काम हो सकेगा। अगर शक्ति नहीं होगी तो काम कैसा होगा? और शक्ति लेने का स्तोत्र कौन है? एक ही बाबा है ना। और उससे शक्ति लेने का तरीका भी उसने बताया हुआ है कि अगर तुम मेरी याद में रहेगे तो तुमको शक्तियां मिले। तो इसीलिए राइट हैंड माना अव्यभिचारी याद वाले, राइट हैंड माना जिनका संसार बाबा है, उसको राइट हैंड कहेंगे, नहीं तो राइट हैंड कैसा कहेंगे? जिनको बाबा के बिगर और कुछ सूझता ही नहीं है, जिनको बाबा ही बाबा दिखता है, ऐसी जिनकी स्थिति है, उनको क्या कहेंगे? वही राइट हैंड है। आज देखो बाबा ने शुरू में भट्ठी बनाई और बाबा के कितने राइट हैंड तैयार हुए। आप इन दादियों को क्या कहेंगे? राइट हैंड कहेंगे। आज इन्होंने कितनों को आप समान बनाया। आज इतनी जो सेवाएं चारों तरफ बढ़ी हुई है, उसका कारण क्या है? इनकी मेहनत। इन्होंने इतनी मेहनत किया और इतना बड़ा परिवार बना दिया। तो इसीलिए हमें भी सदैव ये ध्यान में रखना है कि भले हम बाबा के राइट हैंड है, बाबा के हैंड है, परंतु हमारा हेड बाबा है। इसीलिए मम्मा सदैव ये पाठ पक्का कराती थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, क्योंकि हैंड हमेशा हुक्म चलाने वाले के ऊपर चलता। वो हुक्म चला रहा है और हम कठपुतलियां नाच रही। इसीलिए करण करावन हर स्वामी अगर सदैव याद रहता है तो उससे क्या होगा? कभी भी भान नहीं आएगा, कर्तापन का भान नहीं आएगा। कर्तापन का भान गिराता है। करण करावन हार की जो याद है वो क्या करती है? चढ़ा देती। बाबा ने कहा ना, भक्ति मार्ग में देखो कितनी सीढ़ियां चढ़ चढ़ के जाते हैं। शिव के मंदिर, परसों की मुरली में था ना, शिव के मंदिर पर सीढ़ियां लगाई है। सीढ़ियां, यहां गुरु शिखर में भी कितनी सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां क्यों चढ़ाते? क्योंकि इस समय आके मैंने तुमको सीढ़ी चढ़ाई। कभी समझा था ये? सीढ़ी चढ़ाता है ना, हम पूरी उतर गए थे 84 जन्मों की सीढ़ी, अभी आके चढ़ाता है। तो फिर भक्ति मार्ग में उसको प्राप्त करने के लिए सीढ़ियां लगा दिया, उसके दर्शन के लिए सीढ़ियां लगा दिया। तो बाबा हम बच्चों को अपने से भी आगे रखता है। इसीलिए हमें खुद को पहचान करके, बाबा को तो पहचानते हैं पर खुद को भी पहचानने की बहुत आवश्यकता है। जो खुद को पहचानते हैं, मैं कौन हूं? आप कहेंगे मैं आत्मा हूं, परंतु कौन सी आत्मा हूं? मैं कितनी श्रेष्ठ, कितनी ऊंची आत्मा हूं? उस पोजीशन में जो रहते हैं वो सदैव क्या करते? ईश्वरीय कार्य में तत्पर रहते। तो हमें सदैव बाबा का राइट हैंड बनके, सदैव राइट कर्म करके अनेक आत्माओं को बाबा का बना करके चलना, ये क्या है? हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी वही कर सकते हैं जो जिसमें
चुस्ती है, कुमारों में बहुत चुस्ती है, सुस्ती नहीं है। ये विशेषता है कुमारों की। तो सिर्फ शरीर की चुस्ती नहीं, परंतु आत्मा में भी चुस्ती, डबल चुस्ती। तो अपनी जो भी जिसकी भी विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताओं को देख एक दो के साथ स्नेह करते हुए, एक दो को आगे बढ़ाते हुए खुद आगे बढ़ना है। बाबा देखो कितना उस्ताद है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा मैं पहले, सदैव किसको रखा? बच्चे पहले। हाँ, बच्चों को आगे रखा, पर नंबर 1 किसका आया? नंबर 1 बाबा का आया, क्योंकि पुरुषार्थ में सदैव बाबा ही आगे रहा। तो उसी प्रकार हम भी अगर सदैव ये ध्यान में रखते हैं कि पुरुषार्थ में सदैव हमको आगे रह करके आगे बढ़ते जाना है, तो नंबर 1 नहीं, परंतु 1 ग्रेड में तो आ सकते, बाप समान तो जरूर बन सकते हैं ना। तो इसीलिए लक्ष्य अगर ऊंचा है तो लक्षण भी आ जाते हैं। तो सब बुझाएं आपस में एक दो के साथ स्नेह करते चलो। जरा भी दूसरी देखो, एक किसी भी इसको कुछ तकलीफ होगी या इसको कोई तकलीफ होगी तो कितना फील होता है, अरे मेरे ना हाथ में बहुत लग गया है, ये हो गया वो नहीं, कितना करते हैं हम। तो वैसा ही ये सब बाबा की बुझाएं है ना। तो एक दो के साथ बाबा ने तो यहाँ तक कहा, जब भी तुम एक दो से मिलते हो ना तो ये याद रखो, अरे ये वही देवात्मा है जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तो मेरे तो सामने खड़ा है। देखो एक दो के लिए कितना रिस्पेक्ट, कितना प्यारा है भी तो ऐसा ही ना, यही साधारण रूप में है, पर इनकी पूजा देखो वहां हो रही है। इतनी ऊंची दृष्टि, इतनी ऊंची अगर हमारी वृत्ति होवे तो स्थिति देखो कितनी ऊंची हो जाएगी। ठीक है, तो सभी कौन हो गए बाबा के? राइट हैंड। अच्छा, राइट हैंड ऊपर करो, देखो देखो कितने राइट हैंड है बाबा के। इसीलिए बाबा को इतने हमेशा भुजाएं बताते हैं, ढेर की ढेर। आप तो बहुत स्ट्रांग भुजाएं हैं बाबा के। ठीक है, ओम शांति।